G7 समिट के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हुए ताबड़तोड़ हमले से ज़ेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने दावा किया कि हमलों को अंजाम देने वाले रूस के किसी भी पायलट को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव पर रविवार की सुबह जो हमला किया गया उसने लोगों को दहला कर रख दिया। बताया गया कि इस हमले में रूसी सेना ने कीव पर 14 मिसाइलें दागी। पुतिन की सेना की तरफ से दागी गई मिसाइल ने एक इमारत को भी निशाना बनाया। हमले के बाद 9 मंजिला इमारत की ऊपर की 3 मंजिलें पूरी तरह तहस नहस हो गईं। वहां रह रहे लोग इमारत के अंदर ही फंस गए। मिसाइल हमले की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उन्होंने राहत बचाव का काम शुरू किया। हमले में घायल हुए लोगों को निकाला जाने लगा। लेकिन कीव पर हुए इस हमले में इमारत इतनी बुरी तरह टूट फूट गई थी कि वहां से लोगों को निकाल पाना भी आसान नहीं था। हालांकि रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने लोगों की जान बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और मिसाइल के हमलों से बर्बाद हुई इमारत के मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी रखा। बताया गया कि हाल के दिनों में कीव पर बोला गया ये सबसे भीषण हमला था। दावे के मुताबिक 5 जून के बाद से ही पुतिन ने कीव को टारगेट नहीं किया था, लेकिन 20 दिनों बाद उनकी सेना ने अपनी मिसाइलों का रुख कीव की तरफ मोड़ दिया। मिसाइलों के धमाकों से शहर थर्रा उठा। शहर में हमले के अलर्ट वाले सायरन बजने शुरू हो गए। दावा किया गया कि कुछ ही समय में रूसी सेना ने कीव पर 14 मिसाइलें बरसा दी और मिसाइल हमले की चपेट में एक इमारत भी आ गई। हमला इतना भयंकर था कि इमारत के मलबे से आसपास मौजूद कारें ढक गईं। वहां आसपास के बड़े इलाके में मौजूद लोग सहम गए, क्योंकि रूस के जोरदार हमले ने एक बार फिर कीव के लोगों में यह डर बैठा दिया कि आने वाले दिनों में भी अब उसके निशाने पर राजधानी ही होगी। जबकि इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने दावा किया कि इस हमले में शामिल रूस के लड़ाकू विमानों के किसी भी पायलट को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने फिर यह आरोप लगाया कि यूक्रेन को झुकाने के लिए पुतिन की सेना वहां के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। हालांकि उन्होंने पुतिन को चुनौती देते हुए दावा किया कि रूस की सेना अपनी इन चालों से जंग में यूक्रेन के सैनिकों को झुका नहीं सकती। इस बीच कीव के मेयर ने हमले की जगह जाकर वहां का जायजा लिया। हमले के कई घंटों बाद भी इमारत से धुआं उठता दिखाई दिया, जबकि इमारत के मलबे से लोगों के निकाले जाने का सिलसिला भी जारी रहा। इस बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर 20 दिन बाद अचानक पुतिन की आंखें कीव की तरफ कैसे टेढ़ी होंगी। ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने अपनी सेना को कीव पर ताबड़तोड़ हमले का आदेश दे दिया? तो पुतिन के इस गुस्से का राज छिपा है इन तस्वीरों में। जर्मनी में G7 की बैठक में पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का जोरदार स्वागत हुआ। G7 की बैठक में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा छाया रहा। वहां रूस पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाने की चर्चा हुई। साथ में 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान तो रूस से सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर राजी भी हो गए। माना जा रहा है कि पुतिन ने कीव पर हमला करके G7 की बैठक में शामिल अमेरिका जैसे देशों को ही संदेश दिया कि यूक्रेन की जंग में वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंध या फिर यूक्रेन को की गई उनकी मदद का रूस पर कोई असर होने वाला नहीं है। हालांकि G7 के मंच से ही बाइडेन ने कीव पर हुए हमले को रूस की बर्बरता करार देते हुए सभी देशों से उसके खिलाफ एकजुट रहने की अपील की। वहीं यूक्रेन ने कीव पर हुए हमले के बाद पश्चिमी देशों से और हथियारों की मांग की। और राजस्थान में सियासी पारा गर्म है। सचिन पायलट और गहलोत के बीच खींची तलवार। राजस्थान कांग्रेस में फिर खिंची पायलट और गहलोत में तलवार। पायलट ने राहुल गांधी से मिली तारीफ का किया जिक्र, कहा मेरे सब्र की तारीफ से क्यों परेशान है सीएम गहलोत। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का इशारों ही इशारों में सीएम अशोक गहलोत पर निशाना, कहा अब वक्त आ चुका है कि बुजुर्गों को सत्ता युवाओं को सौंप देनी चाहिए। एक्टर जैकलीन फर्नांडिस से ईडी ने की पूछताछ, ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है मामला। इधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जान पर खतरे की अफवाहों के बीच खबर है कि उनकी जासूसी के लिए इमरान के बेडरूम को हथियार बनाने की कोशिश की गई। इस्लाम के जिस बानीगला इलाके में इमरान खान का घर है, आरोप है कि वहां के एक कर्मचारी ने उनके बेडरूम में जासूसी उपकरण लगाने की कोशिश की, जिसके लिए उसने सही मौके का इंतजार किया और जैसे ही उसे वो मौका मिला वो उनके बेडरूम में पहुंच गया। बहाना था कमरे की साफ सफाई का, लेकिन बताया जा रहा है कि ये सफाई कुछ ऐसी थी जिसमें इमरान खान के हर पल की खबर दूर बैठे उस शख्स को मिलती रहती जो उस कर्मचारी के जरिए जासूसी की फिराक में था। आरोप है कि इमरान खान की जासूसी के लिए उनके कमरे में एक डिवाइस लगाई जा रही थी। कहा जा रहा है कि वहां के एक दूसरे कर्मचारी ने उसे ऐसा करते पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन सबके जहन में यह बात खटकनी शुरू हो गई कि आखिर इमरान खान की जासूसी के पीछे किसका हाथ हो सकता है। और इसी कड़ी में तफ्तीश आगे बढ़ी। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के नेता शहबाज गिल ने बताया
कि इस मामले में उनकी तरफ से पाकिस्तान सरकार और बाकी एजेंसियों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि आरोपी इमरान खान के घर में बीते 6 साल से काम कर रहा था और उसे इमरान की जासूसी के लिए 50,000 रुपए भी दिए गए थे। उनका दावा तो यहाँ तक है कि उससे ये भी कहा गया था कि जैसे ही इमरान के बेडरूम की फुटेज जासूसी करवाने वालों तक पहुंचने लगेगी, वो उसे इस काम के लिए और पैसा देंगे। जबकि पुलिस का इस मामले में कहना कुछ और ही है। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक आरोपी मानसिक रूप से कमजोर है, जिस वजह से वो पूछताछ में कोई भी जानकारी ठीक से नहीं दे पा रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी इमरान खान की जासूसी के मामले को लेकर कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रहा, इसलिए पुलिस उसका मेडिकल टेस्ट कराने जा रही है। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी को उसे सौंपते वक्त जासूसी का कोई सबूत उनके सामने नहीं रखा गया। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने दावा किया कि इमरान खान की जान पर खतरा बरकरार है, जबकि पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सलाउल्लाह ने इमरान खान की जान पर खतरे के दावों को खारिज कर दिया। साथ ही ये सफाई दी कि इमरान की सुरक्षा पर सरकार पूरी तरह गंभीर है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी तहरीके इंसाफ के अध्यक्ष की सुरक्षा में कोताही नहीं बरती जा रही, जबकि इमरान खान की पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं देना चाहती, जिसका नतीजा ये रहा कि बीते दिनों में भी इमरान खान की हत्या की साजिश रची गई थी। उनका दावा है कि खतरे के बादल अब भी उनके ऊपर से छटे नहीं हैं। इस साल अप्रैल में इमरान खान विश्वास मत हारने के बाद सत्ता से बेदखल हो गए थे, जिसके बाद से उनकी जान खतरे में होने के आरोप लगने शुरू हो गए। उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई की। महाराष्ट्र सरकार ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ गुवाहाटी गए सभी मंत्रियों के विभाग छीन लिए। पीडब्ल्यूडी शिंदे से लेकर सुभाष देसाई को सौंप दिया गया। इस पूरे विवाद के बीच आदित्य ठाकरे ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने बागी विधायकों के गुवाहाटी जाने पर सवाल उठाए। वो संपर्क में है, 15-16 लोग हैं। उधर पार्टी सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपने पिता एकनाथ शिंदे के फैसले का फिर बचाव किया। विश्वास से जो है वो शिंदे साहब के साथ जो है इतने लोग गए हैं। उधर खबर है कोरोना महामारी के बाद वियतनाम दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और इस वजह से वो चीन के लिए विलेन बन गया है, जबकि कोरोना से पहले चीन को दुनिया का कारखाना कहा जाता था। लेकिन चीन के कारोबारी रवैये और कोरोना महामारी की वजह से अब वियतनाम उसका कंपेटिटर या यूं कहें कि चीन का प्रतिद्वंद्वी बनकर उभर रहा है। कोरोना महामारी से पहले चीन जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसी के नक्शे कदम पर वियतनाम चल पड़ा है। असल में कोरोना की वजह से चीन से दूसरे देशों की सप्लाई चेन टूट चुकी है। ऊपर से चीन के कई शहरों और प्रांतों में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। उसके मैन्युफैक्चरिंग हब शंघाई समेत कई दूसरे प्रांतों में इस महामारी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ उसके कारोबार पर असर पड़ रहा है, बल्कि वहां से बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी भागना शुरू कर दिया है। क्योंकि कंपनियों को यह डर सता रहा है कि कोरोना की वजह से अगर कुछ और महीनों तक चीन में उनका कारोबार ठप रहा तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए कई बड़ी कंपनियों ने चीन के विकल्प की तलाश शुरू कर दी और ये तलाश जाकर खत्म हुई वियतनाम पर। जो कंपनियां चीन से जा चुकी हैं, वो विकल्प के तौर पर वियतनाम में अपनी संभावनाएं देख रही हैं। मतलब ये कि चीन के बाद अब वियतनाम अचानक दुनिया का कारखाना बनकर उभर रहा है और इसके पीछे कई वजह हैं। असल में वियतनाम की सामरिक स्थिति यानी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ही ऐसी है कि वो दुनिया के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग में पड़ता है। इस लोकेशन